ओके जी, सो लास्ट क्लास में हम इन रेपो पे, रिमोट रेपोजिटरीज पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने ये हमने किया था कि गिटहब पे आपको कुछ रेपोज बताई थी, जैसे यहाँ पे कुछ बनी हुई हैं SDA न्यू प्रोजेक्ट और माई प्रोजेक्ट के नाम से। और हमने ये किया था कि इन रेपो को क्लोन किया था, ठीक है। क्लोन कैसे किया था, उसकी सिंपल सी कमांड थी git क्लोन और इस रेपो का नाम। तो वो फोल्डर हमारे पास, वो रेपो हमारे पास लोकल मशीन पे आ गया था, ठीक है। ये वाली जो रेपो थी ना SDA वाली, ये हमने क्लोन की थी, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये रेपो हमारे पास यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। ये SDA का फोल्डर, ये हमने नहीं बनाया, ना हमने इनिट किया है। हमने जस्ट एक कमांड लिखी थी git क्लोन, और वहाँ से हमने उसका एड्रेस, यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी किया और ये हमने जस्ट लिखा, ठीक है। तो लास्ट टाइम तक हमने ये काम किया था। और फिर आपको जो कमांड्स थी पुश पुल, ये वाली भी हमने कर ली थी आई थिंक। ये नहीं, क्लोन वाली कमांड की, हाँ ये कमांड, ठीक है, गिट क्लोन, और उसके बाद आप वो एड्रेस दोगे तो वो आपके पास रेपो आ जाएगी। फिर मैंने आपको कुछ उसमें चेंजेस करके बताई थी और कमिट करके, ये सारी चीज़ें भी मुझे याद है बताया था, ठीक है। गिट पुश की कमांड ये आपको बता दी थी, ये हमने कर भी ली थी स्टेजिंग एरिया में। हाँ, जो भी काम हम करते हैं तो वो पहले उसको हम स्टेज करते हैं, स्टेज करने के बाद कमिट करते हैं। स्टेज नहीं करोगे तो फिर वो कमिट नहीं होगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये 1 2 3 4 ये कमांड्स देख ली थी। ये कमांड गिट रिमोट -v, और एक और काम है जो अभी हम करते हैं, और थोड़ा ब्रांचेस वगैरह को भी दोबारा से हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि गिट फैच और मर्ज आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। अगर दो अलग यूज़ नहीं करते तो फिर आप जस्ट एक पुल यूज़ करोगे। पुल में फैच भी करेगा जो सर्वर पर जो चेंजेस होंगी, और उसको फिर मर्ज भी करेगा। तो आपको ये दो कमांड्स अलग से यूज़ करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप गिट पुल कर लें। तो ये सारा डेमो दिया था, इस डेमो में कोई मसला, ठीक है, सारा प्रैक्टिकल आपको करके बताया था। अच्छा, अभी ये करना है कि लास्ट टाइम ये किया था कि इस रेपो को क्लोन किया था, इस रेपो को, ये जो आपके पास बनी हुई है SDA वाली, इसको क्लोन किया था। अब आज ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जस्ट एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं, और मेरे पास जो मेरे सिस्टम में जो रेपो बनी है, जो इनिट हो कि जिसमें कुछ चीज़ें हैं, उसको वहाँ पे पुश करते हैं रेपो को। बात समझ आइए। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि इस रेपो को, ये SDA वाली को, इसको क्लोन करके अपने लोकल मशीन पे हम लाए थे। अब हम ये कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आपके पास इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना हो, टेस्ट, वैसे एक प्रोजेक्ट बना दिया, टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और ज़रा एक चीज़ नोट करें, जब आपने जस्ट एक फ़ोल्डर बनाना है और आप चाहते हैं कि लोकली पूरी मेरी जो मेरे पास जो लोकल रेपो है वो पूरी यहाँ पर जाए, तो उस वक्त आपने ये ऐड रीडमी फाइल को चेक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें कमिट होता है और वहाँ पे हम भी कमिट करते हैं तो कमिट कन्फ्लिक्ट आता है। तो उस वक्त आपने ये रीडमी नहीं करना। और हाँ, आप ये चाहते हो कि इस रेपो में कुछ चीज़ें आपके पास, लेट्स से जो लास्ट मैंने डेमो दिया था उसमें, अगर यहीं पे आप रेपो बनाते हो और कुछ फाइल्स यहाँ पे ऐड करते हो, फिर ये रीडमी फाइल को आपने चेक करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेक नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रिएट रेपो करता हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखें, यहाँ पे रेपो नहीं बनी, यहाँ पे आपके पास एक, आप यूँ कह लें, एक फोल्डर बना है, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनी है। अच्छा, नाम तो उन्होंने रेपो दिया है ना। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है टेस्ट प्रोजेक्ट, ये आप लोग बाहर से कोई इसको लेट से देखता है तो उसके लिए ये नाम होता है टेस्ट प्रोजेक्ट। लेकिन जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे
तो इसके अंदर ये वर्किंग डायरेक्टरी, इसके अंदर एक रेपो होगी, ओरिजिन के नाम से बनाएंगे, ठीक है, और उसकी फिर ब्रांच आपके पास मास्टर होगी। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम ये किया था कि एक बनी बनाई रेपो को क्लोन किया था। अब हम ये कर रहे हैं कि बनी बनाई रेपो जो लोकली मेरे पास अवेलेबल है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, बात समझ आई है। लास्ट टाइम हमने यहाँ से क्लोन करके सारी चेंजेस की थी, अब हम लोकल रेपो को, पूरी रेपो को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं हम, इसमें वो वाली रेपो करते हैं जिसमें ब्रांचेस ना हो ना। इसको देख लेते हैं कि इसमें ब्रांचेस है कि नहीं, अगर ब्रांचेस ना हो तो उस वाली को करते हैं, फिर ब्रांचेस का डेमो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक ही, इसमें एक ही ब्रांच है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अभी करना यह है कि ये जो रेपो है पूरी मोबाइल ऐप के नाम से, इस रेपो को हमने वहाँ पर भेजना है, ठीक है, सर्वर पर, जो हमारी रिमोट रेपो है। अब उसके लिए कमांड्स ज़रा देख लें। कमांड्स उसके लिए थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, चेंज नहीं है, जस्ट आपको पहले एक उसके साथ एक लिंक बनाना है, और लिंक बनाने के बाद फिर हमने उसको पुश करना है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने जब क्लोन करने के बाद जो चेंजेस की थी तो सिर्फ हमने लिखा था गिट पुश, सिंपल लिखा था, ठीक है, गिट पुश के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, और गिट पुल ये कर रहे थे। अभी हमारी कमांड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, बस एक चीज़ की आप कह लो कि एडिशन है। एडिशन ये है कि अब मुझे ये दो कमांड्स रन करनी है लोकल रेपो को पुश करने के लिए। पहली कमांड क्या है, उसमें है गिट रिमोट। गिट रिमोट का मतलब ये है कि मैं जो मेरी रेपो है उसके साथ, लोकल रेपो को, जो रिमोट रेपो, उसके साथ मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लिखोगे गिट रिमोट ऐड, ये आप लिखोगे। अच्छा, वो जो मेरा फोल्डर है जो भी हमने बनाया टेस्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक रेपो बनेगी, कौन सी, ओरिजिन की, ठीक है, नाम कोई भी दे सकते हैं, हम मोस्टली ओरिजिन नाम देते हैं। और उसके बाद वो जो पूरा लिंक है वहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, ये मेरी लोकल रेपो को उसके साथ कनेक्ट करेगी, पुश नहीं करेगी, सिर्फ कनेक्ट करेगी। तो आप इसके बाद नेक्स्ट कमांड में आप लिखोगे गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, ठीक है। गिट पुश -u आपकी कमांड, ओरिजिन आपकी रेपो का नाम, और मास्टर आपकी ब्रांच का नाम। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक ही ब्रांच आपके पास होती है। तो लास्ट टाइम अगर आप देखो तो हमने ये दो कमांड्स यूज़ नहीं की थी। पहली वाली कमांड जो है ना, रिमोट ऐड ओरिजिन, ये हमने नहीं की थी, ठीक है। ये हमने क्यों नहीं की थी, क्योंकि हमने उसके साथ वहाँ से क्लोन किया था, और क्लोन करने के बाद जब हमने लेट से पुश किया था तो उस वक्त हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दे के वो हमारा लिंक उधर इस्टेब्लिश हो गया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले इसके साथ लिंक बनाना है, और उसके बाद फिर हमने ये ब्रांच जो है, सॉरी ये जो रेपो है, इसको पुश करना है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। उस केस में काम डिफरेंट था, सिर्फ गिट पुश किया। जब आप यहाँ से पूरी रेपो उठा के वहाँ पर आप अगर वो करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आप गिट रिमोट ऐड, उसके साथ लिंक बनाओगे, और फिर उसके साथ वो पुश करेगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक कमांड चला के यहाँ पे बताऊँ, गिट रिमोट -v, तो इस कमांड को आप अगर देखें तो ये कमांड आपको बताएगी कि आप क्या कहते हैं, किसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड डेमो गिट, अच्छा ये ओरिजिन सेकंड डेमो तो हमने अभी बनाई है ना, सेकंड डेमो नहीं, अभी हमने टेस्ट डेमो, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम एक दूसरी बनाते हैं। ये लास्ट जब आपको डेमो दिया था तो ये उस ब्रांच के साथ, इस फोल्डर के साथ कनेक्ट थी, और हम पुश वगैरह कर रहे थे। अब हम ये करते हैं कि हम इसी ब्रांच को कर लेते हैं, इसी ब्रांच को हम लिंक कर लेते हैं, दूसरी बना के हम उसको, अब जो नई ब्रांच बनाई है ना, सॉरी नई जो रेपो बनाई है ना, रेपो भी नहीं कहना चाहिए, अभी वर्किंग डायरेक्टरी बनाई है टेस्ट डेमो के साथ, उसके साथ इसको हम लिंक करेंगे। तो जब ये आपकी जो कमांड है ना, गिट रिमोट -v,
ये जब आप लिखोगे ये आपको बताएगा कि आपकी लोकल ब्रांच इस वक्त किस रिमोट ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। ये बात समझ आ गई? ये आपको ये बताएगा कि आपकी लोकल ब्रांच किस ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक दूसरी ब्रांच बनाते हैं, इसको नहीं छोड़ते क्योंकि डेमो के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम जल्दी से आते हैं यहाँ पर और एक और हम बनाते हैं फोल्डर और इसको हम कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं API। ठीक है, और मैं first.txt की फ़ाइल यहाँ पे, या पहले इसको हम इनिट कर देंगे, यहीं से चले जाते हैं API ओपन इन टर्मिनल और git init। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक नई लोकल यहाँ पे एक नई रेपो बनाई, रेपो नहीं वर्किंग डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, हमारे मुंह पे वो रेपो चढ़ा होता है, लेकिन अभी हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई। उसके बाद वहाँ पे गिट इनिट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपली एक फ़ाइल यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसमें जाके कुछ चेंजेस करता हूँ, बस यही हेलो वर्ड ही इसमें लिखा रहे, या हेलो वर्ड फर्स्ट फाइल। अच्छा, अब इसके बाद ये जब मैंने कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे अली? इसके बाद क्या करेंगे? पहली कमांड हम कौन सी यूज़ करते हैं? जब एक नई रेपो बनाई, उसमें मैंने कोई फाइल क्रिएट की, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की, तो जो पहला चेंज है और पहली कमांड हम क्या करते हैं? हाँ, गेट ऐड डॉट, ये क्या किया? स्टेजिंग एरिया में चलेगी। इसके बाद क्या करेंगे? गेट कमिट। ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि मैसेज क्रिएटेड फर्स्ट फाइल। यहाँ तक आप सबको पता है। अच्छा, अभी मैं गेट स्टेटस तो आपको बताया था, आप मास्टर ब्रांच में हैं। ठीक है, और कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं, और मैं कहता हूँ गेट रिमोट -v। अभी देखिए, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। दूसरी रेपो में जब थे ना हम, तो मैंने लिखा था गेट रिमोट -v, तो उसने मुझे क्या बताया था कि भाई मैं उस दूसरी ब्रांच के साथ क्या था, और सर्वर पर जो दूसरी रेपो उसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। ये चूँकि ये अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी, ये रेपो हमने अभी बनाई, और जब मैंने लिखा गेट रिमोट -v, तो इसने मुझे लिंक में कुछ शो नहीं किया, क्योंकि मैं अभी किसी भी जो रिमोट पे जो ब्रांच है, सॉरी रिमोट पे जो रेपो है, मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले इस लोकल ब्रांच को उसके साथ, मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ, पहले इस लोकल ब्रांच को मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, और फिर यहाँ से मैं इस रेपो को वहाँ पर क्या करूँगा? पुश करूँगा। ठीक है, तो अभी आप ही के सामने ये हमने एक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक, आप कह लो कि वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि गिट रिमोट ऐड। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ओरिजिन। अच्छा, ज़रा आप ये देखें, ये गिट रिमोट ऐड जो है, ये कमांड है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। ओरिजिन जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ओरिजिन की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो ABC कुछ भी। ये मेरी एक्चुअली रेपो का क्या है? नाम है। ठीक है, आपके पास जितने भी फोल्डर वहाँ पे बने हुए ना SDA, ठीक है, वो आपके पास, आप यूँ समझो वर्किंग डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये जो ओरिजिन या मैं कोई और नाम देता हूँ, वो मेरी वो है मेरे लिए उसके साथ कनेक्ट होने के लिए ओरिजिन, ये यहाँ पे जो नाम देता हूँ ना, ये रेपो का नाम है। वो जो टेस्ट प्रोजेक्ट है ना, वो बाहर की दुनिया के लिए है। ठीक है, कि वो देखेंगे टेस्ट प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है। ठीक है, तो उससे आप फोल्डर ले लो। अच्छा, ओरिजिन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। इसके बाद अभी अगर मैं इसको देखूँ तो गेट रिमोट -v, वैसे इसने पासवर्ड तो मांगना शायद पुश के वक्त मांगे। अच्छा, इसने अभी पासवर्ड नहीं मांगा, ये पुश के वक्त मांगे। अभी आप देखें, ये कमांड लिखने से
वो आपको कीज जनरेट करनी होती है यहाँ से भी, और फिर वो आप जाके गिटहब पे जाके भी रजिस्टर कर हमने लास्ट टाइम वो की थी, क्या कहते हैं वो, की जनरेट की थी, वो एक दफ़ा होता है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी नहीं क्या? लिनक्स में करते हैं, विंडो में इंस्टॉल नहीं करते, वो सेव कर लेता है आपको टेम्परेरी। अच्छा अच्छा, अभी आप देखें टेस्ट प्रोजेक्ट के साथ हम ये वो हो गए हैं, ठीक है, कनेक्ट हो गए हैं, उस जो रेपो थी ना उसके साथ हम लिंक हो गए हैं। अभी अब चूंकि मैं लिंक हो गया, अब मैं पुश कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहाँ से मैं कुछ भी लेट से पुश करता हूँ, तो अभी मैं चूंकि इस एपीआई वाली ही उसमें हूँ, ठीक है, तो अब अच्छा पुश करने के लिए भी मुझे सिंपल पुश नहीं है, पहली बार मुझे गेट आपके पास जो कमांड आपको दिखाई थी, ठीक है, गेट और पुश -u ओरिजिन रेपो का नाम और मास्टर जो है हमारे पास ब्रांच का नाम, तो ये हमें इसको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो अभी ये मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है, ठीक है, और स्पेलिंग लिख लूँ, ठीक है। अच्छा, वो की मैंने वहाँ पर सेव की थी, उसको देख लेते हैं। ये अभी पहली बार जस्ट मुझे ये की वहाँ पे पेस्ट करनी होगी, इसके बाद अब मैं जितना इसके बाद काम करूँगा ना और पुश और वो करता जाऊँगा ना, तो ये मुझे फिर वो नहीं करेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। ये आपके पास बेसिकली वो है टोकन कहने से, टोकन हमने एक जनरेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो चेंजेस थी वो वहाँ पर आपके पास चली गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आते हैं ज़रा और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख लें तो आपके पास ये first.txt की फ़ाइल जो मैंने लोकली बनाई थी और उसमें ये हेलो वर्ड और फर्स्ट फाइल जो लिखा हुआ था, अब ये मेरे पास वहाँ पर पुश हो गई। लास्ट टाइम हमने ये पुश की कमांड यूज़ तो की थी, लेकिन ये ओरिजिन और ये वाली चीज़ें नहीं लिखी थी। तो ये क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने काम ऐसा किया था कि ऑलरेडी एक रेपो बनी हुई थी, उसको क्लोन किया था और उसके बाद वहाँ से चेंजेस लेट से वहाँ पे जो होती थी वो पुल करते थे और पुश करते थे। आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये किया है कि आज ये जो आपका टेस्ट प्रोजेक्ट था सिर्फ ये बना हुआ था, इसमें इनिट वगैरह कुछ नहीं हुआ था और इसके अंदर कोई रेपो नहीं थी, ठीक है। यहाँ से लोकली आपने पूरी रेपो उठाई और उसको वहाँ पर पुश किया। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट टाइम भी हमने चेंजेस वहाँ पे पुश की थी, लेकिन सिर्फ क्या लिखा था, गेट पुश, ठीक है। और वहाँ पे वो इसलिए कि वहाँ पे जब क्लोन कर रहे थे तो हमारा लिंक बन गया था, ठीक है, और वहाँ पे रेपो आपके पास कंप्लीट बनी हुई थी। मतलब वो रेपो हमने तो ऐसे बनाई थी, लेकिन किसी ने तो बना के पुश की होगी ना। तो जब क्लोन करोगे तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप पूरी लोकल रेपो को पुश करोगे तो आप पहले गेट रिमोट ऐड उसके साथ लिंक बनाओगे और फिर आप वहाँ पे जाके चेंजेस वहाँ पे करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो अभी भी कमांड्स बता रहा हूँ नज़र अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर आज एक क्विज़ भी लेते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया और क्विज़ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस गेट में से एक सिंपल सा क्विज़ है, वो अभी हम क्लास के एंड में नहीं, आज बहुत सिंपल सा क्विज़ है, आप सबको आता है, मुझे पता है ना। देखो मुझे पता है कि आप लोग को आता है ना, ठीक है। इस पे बाद में बात करते हैं, एक मिनट वेट करें। अच्छा, कमांड्स पे दोबारा आते हैं, देखते हैं कोई और कमांड अगर हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, डेमो के साथ आपको मैंने वो दे दिया है, सॉरी टर्मिनल के साथ आपको मैंने डेमो दे दिया है, और स्मार्ट गिट के साथ दूं कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से स्मार्ट गिट के साथ आप लोग आसानी से कर लोगे। यहाँ पे कमांड ही नहीं पड़ती है, जस्ट वहाँ पे ऐड और पुश पुल और ये चीज़ें करनी होंगी, तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और वो कर लेते हैं इसमें। वो ये करते हैं कि आपको ब्रांचेस वगैरह बनाते हैं और उसको वहाँ पे पुश पुल करके आप लोगों को देख लेता हूँ, करा देता हूँ, ताकि सारी कमांड्स आपकी रिवाइज हो जाएँ, फिर इसके लिए आपकी आसानी हो जाए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे हूँ और अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे अभी एक ही ब्रांच नज़र आएगी, कौन सी? मास्टर, दूसरी कोई ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और
एक ब्रांच बनाता हूँ, ठीक है। गेट ब्रांच स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। गेट ब्रांच डेवलपमेंट की एक ब्रांच मैंने यहाँ पर बना ली। ब्रांच बन गई, ठीक है, लेकिन अभी मैं उस ब्रांच में स्विच नहीं, और अभी भी मेरे पास मेरी इस ब्रांच में, मैं उसी ब्रांच में हूँ, ठीक है। और जो फर्स्ट फाइल है, जो एक ही फाइल थी, वो यहाँ पे भी है, वहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं गेट स्टेटस में अभी भी मास्टर ब्रांच में स्विच करना हो तो क्या करेंगे, गेट चेकआउट डेव, ब्रांच का नाम गेट चेकआउट। जिस ब्रांच में मूव करना चाहते हैं उस ब्रांच में आप उस ब्रांच का नाम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है स्विच टू डेव ब्रांच। अब मेरे पास ये फोल्डर है एपीआई का, इसमें जो मेरे पास first.txt की फाइल आपको जो नज़र आ रही है वो बेसिकली डेव ब्रांच की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। हेलो, दिस इज डेवलपमेंट ब्रांच, और मैं यहाँ पे एक और फाइल भी बनाता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं सेकंड। अच्छा जी, और यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं। दिस इज सेकंड फाइल। अच्छा जी, अभी क्या करना है, अगर अभी जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अगर स्मार्ट गिट होता तो आपको साथ साथ बताता कि भाई चेंजेस हुई हैं और जो भी। तो अभी हमने इसको उसी तरह क्या करना है, सिंपली आपके पास गिट ऐड और गिट कमिट, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे कहते हैं डेव ब्रांच, और बस ठीक है, ये कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। मास्टर ब्रांच है और यहाँ पर दूसरी ब्रांच नहीं है, और अब हम क्या करना चाहते हैं, इस ब्रांच को हम वहाँ पर पुश करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हम दोनों को लेट से मर्ज करें उसके बाद भी, और अलग से भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं उस पर मैं अगर पुश करूँगा तो ये एक ब्रांच जो है यहाँ पर जो है ये वहाँ पर जाएगी, ठीक है। पहली वाली जितने अभी जो मैंने जो कमिट किया ना, तो उसमें यही चेंज था कि एक दूसरी ब्रांच बनी, उसमें एक फ़ाइल तो वही वाली थी, एक फ़ाइल में चेंज किया, और वो दूसरी फाइल मैंने second.txt वाली फ़ाइल मैंने क्रिएट की, ठीक है। तो मैं इसके साथ ऑलरेडी लिंक हूँ, और मैं कहता हूँ कि गिट पुश, ठीक है, और -u origin, और origin के बाद हम क्या करेंगे, डेव, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, गेट पुश -u, और origin उसका था रेपो का नाम, और ब्रांच कौन सी थी आपके पास, डेवलपमेंट ब्रांच, ठीक है। उस वक्त आपके पास मास्टर ब्रांच थी, ठीक है। अब हमारे पास डेवलपमेंट ब्रांच है, ठीक है। तो इस ब्रांच को हम वहाँ पर ज़रा क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, फिर मुझे और मैंने कुछ और कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना यार। अच्छा, इसका कोई और तरीका नहीं कि अच्छा नहीं, पहली तो फर्स्ट ब्रांच के साथ, ठीक है। इसको ज़रा की को कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी वहाँ पे जाते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ ब्रांचेस का बता रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो मास्टर, और मास्टर के बाद ये आपके पास डेव ब्रांच भी आपके पास आ गई है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, मास्टर तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर बनी है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी बने तो उसका नाम मास्टर होता है, वहाँ पे भी आपके पास मास्टर होता है। ये डेवलपमेंट ब्रांच हमने बनाई है, ठीक है। तो आप अगर देखिए, मैं डेव ब्रांच पे शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है, और डेव ब्रांच पे मेरे पास जो हाँ टेक्स्ट फाइल्स है वो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड दिस इज डेवलपमेंट ब्रांच, वही फर्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल, ठीक है, और सेकंड डॉट टीएक्सटी फाइल, ये आपको यहाँ पर डेव ब्रांच में ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये अभी करते हैं कि कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, और जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको भी थोड़ा सा एक लास्ट क्लास का एक फील मिल जाएगा। वो ये है कि हम इसी में कुछ चेंजेस करते हैं, तो आपको बताएगा कि आपकी जो ब्रांच है वो एक कमिट अहेड है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, डेव ब्रांच में ही हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, और कमिट करता हूँ। उसके बाद जो भी चेंज किया मैंने, और उसके बाद मैंने सिंपली वही कमांड लिखी, git add dot git commit, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि कमिट, ये जो डबल कोटेशन है बेसिकली वो होता है कमेंट होता है, कमिट के लिए कमेंट होता है कि क्या चेंजेस की, चेंजेस मेड इन सेकंड फाइल, और यहाँ पे मैंने इसको कमिट कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर वो करूँ गिट स्टेटस, ठीक है, तो आपको ये कहता है कि योर ब्रांच जो है इज़ वन कमिट अहेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कमिट यहाँ पे किया है और जो यहाँ पर तो मौजूद है वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब अब चूँकि मैं इस ब्रांच के साथ लिंक, अब मैं सिर्फ गिट पुश भी करूँ ना तो अभी मेरा काम हो जाएगा। मुझे अब दोबारा से वो ये जो गेट कमिट गेट पुश -u ओरिजिन, ये मुझे लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मैं उस ब्रांच के साथ एक बार पासवर्ड यूज़र नेम दे के लिंक हो गया हूँ, और अब मैं जस्ट कहता हूँ गेट पुश, ठीक है, तो ये उसको पुश कर देगा। ये क्यों यार, इसने तो दोबारा मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड दोबारा नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि वो जो स्मार्ट गिट के थ्रू भी हम करते हैं ना, तो वो एक बार जब सिंक हो जाता है ना, जो चेंजेस वहाँ पे होती है वो आपको वहाँ पे बताता भी है, और मुझे वहाँ पे जस्ट आपको पुश करना पड़ता है। यहाँ पे भी सिर्फ पुश देख लेते हैं, या शायद फिर ये होगा कि जो ब्रांच हम क्लोन करते हैं उस वक्त सिर्फ हम पुश, लेकिन उस वक्त तो ये ओरिजिन वाला था ही नहीं। क्या दोनों, लेकिन वैसे मुझे जहाँ तक याद है तो एक बार जब ये वो हम कर देना उसके बाद मुझे फिर हम सिर्फ गेट पुश करना है, बाकी बार बार ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि मैं उस पर हूँ। अच्छा चले देख लेते हैं। चेंजेस वहाँ पे हम देख लेते हैं, डोंट नो कि लिनक्स की वजह है या जो भी। इसका भी एक तरीका है, ये मुझे भी एग्जैक्ट कमांड याद नहीं आ रही, गिट ऐड कैश करके हम ये इस तरह से कोई कमांड है, ये आप जो कह रहे हो ना, यूज़र नेम पासवर्ड, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप में से किसी को कमांड याद है? अगर ये बार बार यूज़र नेम पासवर्ड से बचने के लिए इसी तरह की कमांड है, गिट ऐड कैश, कुछ इस तरह से कुछ था। यूज़र नेम पासवर्ड एक दफ़ा जब दे देते हैं ना, फिर थ्रू आउट जितना काम करें उसके लिए बार बार नहीं मांगता, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी याद है कि एक बार लिंक स्टैब्लिश करने के बाद उसके बाद सिर्फ हम गिट पुश करते हैं ना, तो वो चेंजेस वहाँ पे चली जाती है, बार बार ये भी नहीं करना पड़ता। नहीं वो नहीं कह रहा, ये स्टोर अलग, उसके अलावा मुझे जहाँ तक याद है, मुझे पहले भी इस पर वो किया ना, तो उस वक्त सिर्फ पुश करना पड़ता था, यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं मांगता था फिर दोबारा, एक बार लिंक जब बन जाए जब तक है। अब पता नहीं यहाँ पे नहीं होगा, चले इसको देख लेंगे।
अच्छा जी, ठीक है, हमने किस में चेंज किया था? सेकंड में चेंज किया था। ये क्या कह रहा है? हाँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ये फाइल हम, ये चेंजेस हमने वहाँ पे की थी। अच्छा, अब अगर इस ब्रांच में कोई अगर चेंज करता है, ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगी? स्मार्ट गिट में पता कैसे पता चलेगी? देखें, ये मेरी फाइल है डेव ब्रांच पे, और यहाँ पे मैं कुछ एडिट करता हूँ, ठीक है, एडिटेड बाय मोहम्मद अली, ठीक है। अब देखिए, स्मार्ट गिट का फ़ायदा ये होता है, चूँकि अभी ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ना, अब मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ, कमिट कर देता हूँ, अपडेटेड सेकंड फाइल, और मैं यहाँ पे कमिट चेंजेस करता हूँ। अच्छा, अब मैं चूँकि टर्मिनल पे हूँ ना, तो टर्मिनल पे मुझे ऐसा सच कुछ दिखता नहीं है कि वहाँ पे क्या चेंज है, लेकिन स्मार्ट गिट पे आप जब ये करोगे ना, तो आपके पास रेपो के साथ जो आइकन है ना, वो पहले आपके पास नॉर्मल होगा तो वो रेड हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, टर्मिनल में कुछ सॉरी वहाँ पे चेंज आया है। अभी यहाँ पे चेंज उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक मैं लेट से गिट फैच करता हूँ, ठीक है। गिट फैच किया मैंने, तो उसके बाद ये गिट फैच करने के बाद मुझे बताएगा कि हाँ भाई वहाँ पे कोई चेंज आया। लेकिन स्मार्ट गिट में आपको ये अलग से कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो एक आइकन होगा, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, मैं भी बता भी सकता हूँ, वो आप उसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले दूसरे तरह उसकी शेप होगी, उसका कलर जो चेंज होगा आपको पता चलेगा हाँ भाई वहाँ पे चेंज आया। आप फ़ौरन से फिर क्या करोगे, पुल करोगे, ठीक है। अच्छा, गिट फैच, गिट मर्ज, या सिंपली हम कर लें गिट पुल, ठीक है। तो ये मेरे पास जितनी भी वहाँ पे जो चेंजेस की हैं वो मेरे पास यहाँ पर मेरी मशीन पर वो चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर दोबारा से गिट पुल करूँ तो मुझे कहेगा कि ऑलरेडी अप टू डेट, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे बार बार कमांड करनी पड़ रही है देखने के लिए कि वहाँ चेंज हुआ कि नहीं। गिट पुल किया तो उसने मुझे बताया भाई ऑलरेडी अप टू डेट कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्मार्ट गिट में आपको आइकन की चेंज की से आपको पता चल जाएगा कि कब कब चेंज हुई है। तो ये उस स्मार्ट गिट के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिट फैच आपको ये बताता है कि वहाँ पे कोई चेंजेस हुई है उसकी डिटेल्स, लेकिन वो डिटेल्स भी इस तरह बताता है कि एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पे देखें कि एक्चुअली क्या चेंज हुआ है, देखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसने मुझे बताया कि भाई जो डेवलपमेंट ब्रांच है, बस इतना समझ आ रहा, हाँ भाई डेवलपमेंट ब्रांच में एक कमिट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो फैच आपको करता है कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई है, लेकिन वो चेंजेस आती नहीं है। गिट फैच के बाद आप करते हो गिट मर्ज, तो वो चेंजेस आ जाती है। और अगर आप फैच मर्ज अलग अलग नहीं करते ना, सिर्फ एक ही कमांड जैसे मैंने किया ना गिट पुल, तो पुल में फैच मर्ज दोनों आ जाते हैं। बात समझ आ गई? पुल का फैच और मर्ज का अल्टरनेटिव है पुल, या तो वो दो कमांड यूज़ करो अलग अलग, या तो गेट आप पुल करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपके पास second.txt में एडिटेड बाय मोहम्मद अली, वो जो चेंज वहाँ पे था वो चेंज आपके पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अभी है 30 मिनट्स, तो इसमें आप मुझे एक छोटा सा क्विज दे दो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इतना एकदम से आप देखो तो सही, फिर बात करना, ठीक है। एक्चुअली अब मैंने क्विज इसलिए किया ना क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होना था, वर्क फ्लो। वो मैं शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पूरी एक क्लास में, क्योंकि अभी आधा करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, फिर मुझे आधे को दोबारा करना पड़ेगा, तो वो टाइम हमारा उस तरह चला जाता है। तो मैंने क्या नया वो शुरू नहीं करते गिट वर्क फ्लो, तो अभी हम नहीं, अभी आपको आता है, आप देखें तो सही आपको आता है।